हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी सेकंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 11th करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम आपका क्या होता है। तो इससे पहले हमने देखा था कि आपका इंटरनल एनर्जीज क्या रहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी इंथैल्पी ऑफ सिस्टम पे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर पर हमने यहाँ पर गैस फिल करी है और गैस के ऊपर से हमने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हैं। ये आपके पास पिस्टन है और यहाँ पर आपका गैस फिल हो रही है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब कि आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। यही तो आपका प्रोसेस हुआ, ये हमने पहले भी देखा था। प्रोसेस का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो ये आपका एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है ये आपका एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, मतलब वॉल्यूम आपका गैस का चेंज नहीं हो रहा है। तो जब आपका यहाँ पर वॉल्यूम गैस का चेंज नहीं होता है, तब जो आपका सिस्टम का हीट कॉन्टेंट है, हीट कॉन्टेंट कहने का मतलब सिस्टम का जो टोटल हीट है वो किसकी इक्वल हो जाती है, इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी क्या है, टोटल पॉसिबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, काइनेटिक है, ट्रांसलेशनल है, पोटेंशियल है। ये टोटल एनर्जी मिला के आपका एक इंटरनल एनर्जी यहाँ पर बनती है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, हीट कांटेंट के। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ही आपका यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, मतलब गैस जो आपकी इतनी थी इतनी ही है, वॉल्यूम आपका यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर रहा जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो पहले प्रोसेस हमने क्या करा, हमने वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट रखा। तो उस वक्त क्या था, जो आपका हीट कांटेंट था वो आपका इंटरनल एनर्जी के इक्वल था। सेकंड केस में जब हम दूसरा यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हैं, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे उस प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे हैं कि प्रेशर आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका टोटल हीट होगा, या उसे हम कह सकते हैं हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क एक्सपेंशन। पीवी वर्क है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ऐसे केस में क्या होगा, वॉल्यूम तो आपका इंक्रीज करेगा क्योंकि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा गैस का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर है, ये आपका इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, पिस्टन आपका यहाँ पर है इनिशियल। तो हुआ क्या, अब गैस में आपका प्रेशर है तो ऊपर को आपका एक्सपेंड करेगा, तो यहाँ पर आपका फाइनल पोजीशन पे पिस्टन पहुँच गया है। तो जो आपका यहाँ पर डेल्टा वी है ये है। ठीक है, मतलब शुरुआत में आपका पिस्टन यहाँ पर था। ठीक है, फिर गैस में आपका प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर क्या कर रहा है, इस पिस्टन को ऊपर को मूव कराएगा, इस पिस्टन को ऊपर को मूव कराएगा, क्योंकि गैस में आपका प्रेशर है तो एक्सपेंशन हो रहा है आपका गैस का। तो गैस के एक्सपेंशन से क्या हो रहा है, पिस्टन भी आपका ऊपर की डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो इनिशियल पोजीशन आपकी पिस्टन की यहाँ थी, तो गैस जब एक्सपेंड हुआ तो यहाँ पर पहुँच गया आपका पिस्टन फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो क्या आएगा, डेल्टा वी आया। तो जो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वो आपका वॉल्यूम यहाँ पर चेंज करेगा, तब आपका जो टोटल हीट होगा या हीट कंटेंट होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क एक्सपेंशन। हीट कंटेंट को यहाँ पर हम कहते हैं इंथैल्पी। जो आपका हीट कंटेंट है इसे हम कहते हैं यहाँ पर सिस्टम की इंथैल्पी, जिसे हम एच से यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेफिनेशन की फॉर्म पर भी लिख सकते हो, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जो टोटल हीट कंटेंट है सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर पे, वो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्विवेलेंट टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी या पीवी वर्क एक्सपेंशन। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक्सपेंशन हमने पहले देखा है। पीवी वर्क एक्सपेंशन क्या होता है, समझ में आ रहा है ना कैसा हो रहा है आपका, कि कांस्टेंट प्रेशर है लेकिन वॉल्यूम आपका यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि गैस का आपका प्रेशर लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन पे। तो गैस का जब आपका प्रेशर लग रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक, तो तब आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से आपका पीवी वर्क यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है, जिसमें आपका प्रेशर यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन की फॉर्म पर लिख सकते हो। डेफिनेशन लिख लेते हैं चलो, टोटल हीट कॉन्टेंट ऑफ अ सिस्टम at constant pressure is equivalent to इंटरनल एनर्जी, जो आपकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, टू इंटरनल एनर्जी प्लस किसके इक्वल है, पीवी वर्क एनर्जी या पीवी एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को आप ई से शो कर सकते हो, बाकी पीवी एनर्जी आपका वर्क एक्सपेंशन जो होता है। तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी एनर्जी, और इसी टोटल हीट कंटेंट को हम कहते हैं यहाँ पर इंथैल्पी। ठीक है, कह सकते हो दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। तो ये आपके यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन होती है सिस्टम की इंथैल्पी की। तो ये अगर आपका एग्जाम पे आया सिस्टम की इंथैल्पी डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आप एग्जाम्पल और ये डेफिनेशन यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या, अगर हम इसको अच्छे से रिलेशन को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, एच इक्वल्स टू ई प्लस पी वी। एच क्या है, हीट कॉन्टेंट, या इसे आप इंथैल्पी कह सकते हो, यही आपकी इंथैल्पी होती है। ई क्या आपके पास इंटरनल एनर्जी, पी क्या आपके पास प्रेशर, वी क्या आपके पास वॉल्यूम। अब जो इंटरनल एनर्जी है ये आपका क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। हमने पहले देखा था इंटरनल एनर्जी आपका एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है।
प्रेशर भी आपका एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, जो आपका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम भी आपका एक स्टेट फंक्शन है। पहले मैंने आपकी वीडियो बना रखी है स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स की, वो एक बार अच्छे से आप देख लेना कि आपके स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। पाथ फंक्शंस क्या होते हैं जो आपके पाथ पे डिपेंड करते हैं, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं जो आपके स्टेट पे डिपेंड करते हैं, मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। जैसे टेम्परेचर है, शुरुआत में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बाद में 25 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो ये जो आपका चेंज इन टेम्परेचर है ये आपका क्या है, ये फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये टेम्परेचर आपका एक स्टेट फंक्शन है। तो वैसे ही क्या है, एनर्जी भी आपका एक स्टेट फंक्शन है, प्रेशर भी आपका एक स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम भी आपका एक स्टेट फंक्शन है। तो तीनों जब आपके यहाँ पर स्टेट फंक्शन होंगे तो जो आपका इंथैल्पी है एच, ये भी आपका एक स्टेट फंक्शन होगा। तो मतलब जो हीट कॉन्टेंट है ये भी आपका एक स्टेट फंक्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। इंथैल्पी भी क्या आपकी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि इंथैल्पी भी आपकी एक स्टेट फंक्शन होती है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे यहाँ पर डिपेंड करती है। अब हमें पता है कि जो आपका हीट इंथैल्पी आपका एक स्टेट फंक्शन है, मतलब जो आपका एच है वो आपका फाइनल वैल्यू और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पाथ में आपका यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, मतलब डेल्टा एच निकालना है, तो क्या होगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, कि फाइनल में आपकी इंथैल्पी क्या थी माइनस टाइम इनिशियल पे आपकी इंथैल्पी क्या थी। तो फाइनल को मान लेते कि आपका H2 है और इनिशियल मान लेते कि आपका H1 है, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू H2 माइनस H1 हो गया। अब H क्या होता है, ये अभी हमने देखा था, E प्लस पी वी, इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी वर्क एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू E हो जाएगा आपका E2 प्लस प्रेशर 2 और वॉल्यूम 2, माइनस टाइम H1 में क्या लिखेंगे, E1 प्लस प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1, ये हो जाएगा। ये आपका फाइनल के लिए हो गया, ये आपका इनिशियल के लिए हो गया, प्रेशर वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी, और ये आपका H2 फाइनल के लिए हो गया, इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या लिखोगे, E2 माइनस E1 प्लस ये क्या आ गया, P2 V2 माइनस टाइम P1 और V1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस P1 V1 हो गया, यहाँ से क्या आ गया, P2 और V2 आ गया। तो E2 माइनस E1 क्या होगा, डेल्टा E हो जाएगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो P डेल्टा V, क्योंकि प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका चेंज कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे P डेल्टा V। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अभी आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, वैसे भी आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो P डेल्टा V है, एक और रिलेशन यहाँ से निकल के आएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस जो P डेल्टा V है ये किसके इक्वल होगा, W के, क्योंकि यहीं आपका क्या है, वर्क एक्सपेंशन है। P डेल्टा V किसके इक्वल होता है, W के, ये हमने पहला देखा है इसका प्रूफ, ठीक है। अब हुआ क्या, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू है। अब बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि जो आपका यहाँ पर डेल्टा ई रहता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो आपका हीट माइनस वर्क डन के इक्वल होता है। ये आपका बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपका क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई की जगह प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया और डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू आ गया, ठीक है। अभी आपका हीट जो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है ये आपको कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्यू और सबस्क्रिप्ट में आ गया आपका पी, मतलब ये बता रहा है कि जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम को वो आपका एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर रिलेशन बनता है फाइनली। शुरुआत से देखो हुआ क्या, हमने देखा कि जो आपका इंथैल्पी है वो आपका एक स्टेट फंक्शन है, फाइनल और इनिशियल वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से मैंने लिखा डेल्टा एच इक्वल्स टू H2 माइनस H1, ठीक है। एच हमें पता है क्या था, E प्लस पी वी, ई क्या है, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। तो H2 को मैंने ऐसा लिखा, H1 को मैंने ऐसा लिखा, E2 P2 V2 E1 P1 V1। तो यहाँ से क्या आ गया, E2 माइनस E1, यहाँ से आ गया P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई, और यहाँ से हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट है P ऐसे ही रहा, वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, डेल्टा V। तो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी आ गया। अब पी डेल्टा वी क्या है, ये आपका वर्क एक्सपेंशन है, तो यहाँ से आ गया डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू आ गया, ठीक है। और बाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये आपका बाई फर्स्ट लॉ है, प्रीवियस वीडियो में देखा है, वो एक बार देख लेना। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है फर्स्ट लॉ का, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर्ड माइनस वर्क डन, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, डेल्टा ई के जगह ये चीज़ लिखी, तो ये आया क्यू माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आपका ऐसे ही रहा, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू पी आ गया। क्यू पी कहने का मतलब आपका जो हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम पे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो इसको मैं क्यू पी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू पी, ये आपका बना फाइनल रिलेशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो तीनों रिलेशन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या है, H2 माइनस H1 है, डेल्टा एच इसके इक्वल है H2 माइनस H1 के, ठीक है।
अगर हमारे यहाँ पर H2 ग्रेटर हुआ H1 से, H2 ज़्यादा हुआ H1 से, तो डेल्टा H क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे केस में जो आपकी रिएक्शन बनेगी वो आपकी एंडोथर्मिक बनेगी। क्लियर हो गया। डेल्टा H जब आपका पॉजिटिव होगा तब आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, और डेल्टा H पॉजिटिव कब होगा, जब आपका H2 ज़्यादा होगा H1 से, क्योंकि तभी तो आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगी डेल्टा H की। तो उस वक्त क्या होगा, ये आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। और जब आपका H1 या H2 आपका लेस है H1 से, जब आपका H1 ज़्यादा होगा H2 से, तब आपका जो डेल्टा H होगा ये आपका नेगेटिव जाएगा, और ये जो आपकी रिएक्शन बनेगी ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि डेल्टा H जब आपका पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये चीज़ आपको पता भी है, 12th 11th पे पता थी। ठीक है, डेल्टा H आपको जब नेगेटिव होगा ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर रहती है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये आपका यूनिट और साइन कन्वेंशन है एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम के। अब लास्ट जो आपका यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सिस्टम पे आता है वो रहता है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की। कांस्टेंट प्रेशर की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, जिसका रिलेशन आपका क्या रहता था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V करके। ठीक है, ये चीज़ आपके यहाँ पर रहता है। अब हमें पता है कि देखो, एक आपका सॉलिड होता है, एक आपका लिक्विड है और एक आपका गैस है। तो सॉलिड और लिक्विड में क्या हो रहा है, आपका उतना वॉल्यूम यहाँ पर चेंज कर नहीं रहा है। सॉलिड और लिक्विड में आपका वॉल्यूम उतना चेंज यहाँ पर कर नहीं रहा है, लेकिन गैस में आपका यहाँ पर वॉल्यूम चेंज करेगा। जो हम प्रीवियस एग्जांपल भी ले रहे थे पिस्टन वाला, उसमें गैस सिस्टम जो है वो आपका गैस ही था, वो सॉलिड और लिक्विड नहीं है, वो आपका गैस है। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में आपका उतना यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट टू गैस, अगर हम कंपेयर करें गैस से। ठीक है, तो मान लेते कि आपका यहाँ पर n मोल्स थे बिफोर रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट पे आपके यहाँ पर n मोल्स थे, और आफ्टर रिएक्शन आपका क्या हो गया, n2 मोल्स आ गए। तो ऐसे केस में बाई आइडल गैस इक्वेशन हम लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू क्या आएगा, N1RT, और PV2 इक्वल्स टू N2RT। ये चीज़ आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, PV2 माइनस V1 आ गया। ठीक है, और N2 माइनस N1RT आ गया, मतलब हमने माइनस कर दिया दोनों को। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट हमने कर दिया। आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, मान लीजिए, आपकी सेकंड इक्वेशन थी। तो यहाँ से आ गया PV2 माइनस V1, और यहाँ से आ गया N2 माइनस N1RT। तो ये क्या आ गया, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, और ये आ गया आपका डेल्टा NRT। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब P डेल्टा V किसके इक्वल आ गया, डेल्टा NRT के, और ये हमारे पास क्या रिलेशन था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो इसको यहाँ पुट कर दो, ये क्या बन गया, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर रिलेशन बनता है डेल्टा H और डेल्टा E के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर चीज़ पता होनी चाहिए। हुआ क्या इसमें, कुछ नहीं हुआ, हमने आइडल गैस इक्वेशन लगाई, कौन सी, P डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा NRT। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो ऐसा, P डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा NRT, वरना आप ये लिख सकते हो कि शुरुआत में आपके N1 मोल्स थे और रिएक्शन के बाद आपके N2 मोल्स रहे। तो शुरुआत में जो आपका आइडल गैस इक्वेशन होगा वो आपका ये रहेगा, P1 इक्वल्स टू N1RT, और बाद में क्या रहेगा, PV2 इक्वल्स टू N2RT। दोनों को माइनस करा, फिर यहाँ से आ गया P डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा NRT। तो इसको हमने वैल्यू कहाँ पुट करी, जो आपकी मेन इक्वेशन थी इंथैल्पी वाली। तो यहाँ से क्या आया, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT। तो ये आपका रिलेशन रहेगा डेल्टा H और डेल्टा E के बीच में। तो ये 3-4 चीज़ हमने पढ़ी इंथैल्पी ऑफ सिस्टम पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।